चलो अब हम पढ़ेंगे 10C का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक आप लोग कर चुके हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द सेल प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट इज ₹27,000 इफ द वैट इज चार्ज एट 8% ऑफ द लिस्ट प्राइस, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। देखो सेम चीज दिया हुआ है, बस वहां पे वर्ड को घुमाया है। जो पिछले आप लोग क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से सिर्फ वर्ड को घुमाया है और वही चीज पूछा है। लिस्ट प्राइस मतलब जो लिस्ट में है उसी पर आप बढ़ाकर दाम लिखते हो ना, जब कोई भी चीज लाते हो तो कि आपको कितने का वो पड़ा बिल का। सो ओरिजिनल प्राइस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वैट परसेंट कितना है, 8% है। यही है ना, 8% है कि दूसरा कुछ है, 8% है। सो वैट लग कितना रहा है, ठीक, तो x इंटू 8/100, सो 8x अपॉन 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x यानी ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट 8x अपॉन 100 इक्वल 27,000। Then 108x upon 100 equal 27,000. Now value of x equal 27,000 into 100 upon 108। अब ये आपका आ गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक। तो 250 ये आ गया। नाउ 250 इंटू 100 मीन्स 25,000। आई होप 25,000। और ये आपका एकदम ओरिजिनल प्राइस आके यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक ना। स्पीड में करो, तेज करो और सही करो। ये सबसे ज्यादा मायने है कि आप तेज कर रहे हो तो वो सही, ऐसा ना हो कि पहले के चक्कर में सब रॉन्ग करो। सर मेरा सबसे पहले आया था ना, रॉन्ग हो गया, वो बात दूसरी है। तो ये तो फिर सबका आ सकता है, ठीक। चलिए हाँ देखो बेटा ध्यान से, पहले इसको हम इरेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, अब आपके साथ वहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार देख लो। रोहित परचेज ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹882 इंक्लूडिंग ऑफ वैट। 882 का वो खरीदा और उसमें वैट कितना लगा है, वैट पता है उसमें ऑलरेडी पहले से अंदर दिया हुआ है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 840, और यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया है क्या, 840। ओरिजिनल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 840। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ वैट। वैट का रेट पूछा है यहाँ पर। तो पहले ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे आपको एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 882 दिया हुआ है ना। इसका ओरिजिनल प्राइस भी दिया हुआ है 840। देखो ध्यान से, एसपी भी दिया हुआ है, यानी भाई वो परचेज कर रहा है तो जो लिया है उसके लिए, तो जो बेचा है तो उसके लिए तो वो क्या हो गया, एसपी हो गया ना, जो बेचा है। लेकिन जो खरीदा वो कितने का था, 840 है, लिस्ट प्राइस उसका हो गया। अब बोल रहा है कि ये इसमें वैट भी लगाया हुआ है, वैट लगा कर बेचा है, ठीक। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो वैट कितने का लगा, ठीक। तो 882 माइनस 840 सीधे सीधे दिखाई दिया 42। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वैट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे वैट परसेंट इक्वल क्या होता है, वैट इंटू 100 अपान। अब इसी अपान पे आपका आंसर टिका हुआ है। आपके पास दो चीजें हैं, एसपी है और ओरिजिनल प्राइस है। अब मुझे आप ये बताओ,
एसपी तो बाद में फाइंड होता है ना, प्लस करते हैं, तो हमारा नीचे होता है ओरिजिनल प्राइस। आपके ओरिजिनल प्राइस पे ही सब कुछ डिपेंड है ना, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सब ओरिजिनल प्राइस पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान देना है कि नीचे आप क्या लिखते हो। तो वैट 42 इंटू 100 अपॉन 840, ये देखिए 0 से 0, 41 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, हाउ मेनी परसेंट? 5%, यानी 5% का वैट लगाकर उसने सेल किया हुआ है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। चलो जल्दी से कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है एकदम क्वेश्चन नंबर 9 का हूबहू कॉपी है, हूबहू कॉपी है। दिया है मालती बाट ए वीसीआर। वीसीआर आपको पता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। फॉर रुपीज 19,980 इंक्लूडिंग वैट, ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 18,500, फाइंड द रेट ऑफ वैट। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एसपी देखना है। एसपी देखेंगे 9,980 एंड हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस है 18,500। सीधे सीधे वैट कितना लगा है? 1480। यस, तो 9980 माइनस 18500। पहली चीज की अपने पे भरोसा रखो, आप खुद करो। दूसरे का कितना आया इससे मतलब नहीं है, आपका कितना आ रहा है ये ज्यादा मायने रखता है, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा 1440 80 सो वैट परसेंट, बस वैट परसेंट फार्मूला मैंने भी पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। टेक इंटू 100 अपॉन 18, ये देखिए पहले तो ये डबल जीरो दिखाई दिया तो इन्हें हटाओ। यहाँ पे आ गया आपका 37, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, यहाँ पे 296 और 37 8 जा होता है 296। सो आपका वैट परसेंट कितना आया? 8% आया। ओके, अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यस डायरेक्ट नहीं कर सकते। यस डायरेक्ट आप 185 से क्यों नहीं कर सकते हो? आपको डिवाइड करना है। पहली चीज की देखो मैथ्स, अच्छा ये मुझे बताओ मैथ्स में है क्या? आप सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोसेस ही मेन करते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके अलावा अगर आप एक भी चीज अलग कुछ करते हो तो मुझे बता दो। कुछ भी करते हो तो चलो बताओ, कोई भी क्वेश्चन लो। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन है 1/2, अरे भाई तो 1/2 है तो डिवाइड ही ना है कि नहीं? ठीक, तो ये जो चीजें हैं आपको इन चारों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कब, कहां और क्या करना है ये जानना जरूरी है। कब, कहां, क्या करना है, अगर ये जान गए तो मैथ आ जाएगी। भाई कब प्लस करना है, कहां माइनस करना है, हाँ क्यों इसको डिवाइड करना है, क्यों इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक का दाम देके ज्यादा का दाम पूछ लिया, यानी कि एक का दाम दिया, एक टॉफी का दाम 2 रुपए है, तो 5 टॉफी का दाम क्या होगा? 10 हुआ। क्या किए? मल्टीप्लाई। ये कॉमन सेंस किए कि अधिक लाना। अब मान लो कहीं 10 टॉफी का दाम दे दिया 50 रुपए और एक टॉफी का दाम पूछ लिया। एक टॉफी 10 मतलब है क्या, मतलब आप लोग बता रहे हो 10 टॉफी का दाम है 50 रुपए, तो एक टॉफी का दाम सीधे। तो क्या करना है यहाँ पे, हमने किया क्या? अब इसको ये थोड़ी नहीं है कि 10 टॉफी का दाम 50 रुपए है तो एक टॉफी का दाम तो 10 में 50 है तो सबको खड़ा कर दो, फिर सबको देना शुरू करो। नहीं, आप क्या कर रहे हो? मेथड कई है, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 5 5 5 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। 10 10 10 का माइनस करते जाओगे, कितने टाइम में आ रहा है पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बोला, वो आप छोटे बच्चे थोड़े नहीं हो। जैसे 50 है तो इसमें से पहले 10 माइनस किए, कितना आ गया? 40, एक नंबर। फिर 10 माइनस किए, आ गया 30, 2 नंबर। फिर आया 30 माइनस 10, 20, 3 नंबर। फिर 10 आया 4 नंबर।
और फिर ये देखो आ गया, ये 10 के बाद 0, 5 पे 0 आया, यानी कि एक टॉफी का दाम 1 2 3 4 5। ये जब छोटे रहे होगे तो ऐसे ही डिवाइड को भी सब्ट्रैक्ट मेथड से किया जाता था, लेकिन अब आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर पढ़ने के लिए हमें उसका क्या चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स चाहिए। देखो अगर आपको मैथ रियलिटी, देखो क्लास छोटे जो बच्चे हैं 4 तक, क्लास 1 से लेके 4 तक आपको तमाम तरीके से बोला जाता है, किसी भी तरह करो आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बताया जाता है, बस मेन यही है। लेकिन जब 5th में आप पहुंचते हो, यानी कि 4th का लास्ट जब चलता है एनुअल एग्जाम के आसपास, तो वहां से आपका शुरू हो जाता है फ्रैक्शन, फैक्टर, मल्टीपल्स, है क्या, घूम फिर के वही डिवाइड मल्टीप्लाई का सिस्टम है, लेकिन वहां पे फैक्टर है। फिर उसके बाद आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम के पर्पज से, उसमें भी एलसीएम नंबर 1 है। लेकिन आज के समय में है वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमारा है कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। आज की डेट में शॉर्ट ट्रिक पे हम चल रहे हैं कि हमको किसी तरह से क्वेश्चन, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो ऑप्शनल हो गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको सही पे टिक करना है। कैसे किए, किससे पूछ के किए, इधर से देखे उधर से देखे, ये मायने नहीं रखता है, हमको आंसर लाना है। अब वहां पे वो टिक लगा दिए तो ये कोई पूछने जाएगा बताओ तुम पहले प्राइम नंबर से कट किए थे कि पहले कंपोजिट नंबर से कट किए थे, तो आपका जवाब है कि उससे क्या लेना देना, सही आया कि नहीं आया, बस बात वहां पे फंस जाती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ही हमको वर्क करना है। और मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि अगर मैथ्स अगर सही तरीके से पढ़ना है, तो अगर आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया और आपने फ्रैक्शन को कैंसिल करना सीख लिया, यानी कि डिविजिबिलिटी, तब आप कोई भी क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, स्पीड में, क्योंकि डिविजिबिलिटी पता रहेगी तो आप तुरंत उड़ा देंगे। नहीं पता चलेगा जिंदगी भर 1 और 2 लेके चलते रहोगे। 100/40 आ गया तो अब आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है कि 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से शुरू करोगे तो वो कब तक करोगे, आएगा तो जरूर, आना तो फिक्स है ना, लेकिन जब तक आपका एक आएगा तब तक दूसरे का 4-5 आ जाएगा। चलिए अब ये यहां पर हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए कार इंक्लूडिंग वेट, देखो वेट दिया हुआ है और बेसिक प्राइस भी दिया हुआ है, और फाइंड द रेट ऑफ कार। तो अब ये जो क्वेश्चन है 1 मिनट आपको लगना चाहिए बताने में, मुझे आपको करने में 1 मिनट नहीं, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो ये देखिए कितना है 38, नंबर को सही से लिखना, ये नहीं कि जल्दबाजी में गलत, ठीक, 3,82,500 एंड उसका बेसिक प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा, 3,40,000, यही है ना, 3,40,000। सो वैट कितना लगा बेटा, वैट लगा 3,82,500 माइनस 34, ये हो गया। तो सीधे सीधे आपके 4 डिजिट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है। फिर यहां पे हो गया, ये देखिए 42,500 हो गया। और आपको निकालना क्या है, ठीक, वैट परसेंट, क्या निकालना है, वैट परसेंट। तो 42500 इंटू 100 अपान 3,40,000, यही है। पहले तो 40 भाई गए, यहां से गए कि नहीं गए, बचा 34, ठीक, 34 है और यहाँ पे 425 है, डिवाइड करेंगे तो आपका